ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जो चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को देखें और आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप केवीएस एस्पिरेंट है या फिर आप 9th-10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत कंटेंट मिलेगा। तो चैनल को अपना प्यार दिखाएं। और अगर इस कागज़ वाले से आप बोर्ड पे आना चाहते हो, स्मार्ट बोर्ड पे, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में मैं अपने अपने करतब, अपना स्टाइल, अपना नॉलेज बड़े स्केल में दिखा सकता हूँ। तो आपको मुझे पहुँचाना पड़ेगा दूर दूर तक फैला के, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड तो मैं लूँगा, लेकिन आप मुझे फैलाओगे। ऐसा थोड़ा ना मैंने कुछ सब्सक्राइबर में स्मार्ट बोर्ड ले लिया, फिर आप चले गए, फिर मैं उसमें अपनी मूवीज़ देख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो डे 3 की क्लास है। डे 1 डे 2 हो चुका है। तो जो रेगुलरली, जो सीरियसली देखना चाहता है वो रेगुलरली देखे, ठीक है ना। वीडियो सारी आएगी। और केवीएस के पेपर होने से पहले कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट मेरे हैं। इन 4 में ना तो आपको कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी, ना ही पैसा गंवाना पड़ेगा, ना ही किसी और को देखना पड़ेगा, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। और टाइम पास कर रहे हैं तो फिर तो भाई दबा के करो, ठीक है ना। चलो, पहली बात आती है मेमोरी साइज़ की। आप लोगों ने ये सब तो सुना होगा ना कि मेरा पेन ड्राइव 5 जीबी का है, कोई कहता है मेरा 10 जीबी का है, कोई कहता है 16 जीबी का है, ऐसे कुछ सुने होंगे, है ना। कोई कहता है मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क है कि 1 टीबी की है ना, 1 केबी की है। ऐसे करके आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, ठीक है। तो आज वो सारी चीज़ें, जो भी नया है, जिसको भी थोड़ा भी डाउट होता है, जिसको नहीं समझ आता, अगर आज अच्छे से समझेगा तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और आज भी अच्छे नहीं समझेगा तो फिर ये हमेशा के लिए बने रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बिट। बिट मैंने बताया था 0 या 1। मैंने कहा था कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ बाइनरी में चलती है, और बाइनरी में 2 ही नंबर्स होते हैं, एक 0 और एक 1। एक्चुअल में नंबर्स नहीं होते, वोल्टेज लेवल होता है। ये लो वोल्टेज होती है और ये हाई वोल्टेज होती है। हाई का मतलब हाई नहीं होता, देखो ऐसे चलता है बाइनरी। तो बड़े वाले को 1 मानते हैं, छोटे वाले को 0। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो बिट हो गया एक एक बिट, मतलब सिंगल, 0 और 1। इसके बाद आता है निबल। एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं, मतलब अगर 4 बिट दे रखे हैं, अगर 1 0 1 1 दे रखा है, तो आप इसे कह सकते हो। जिसे नहीं पता वो तो 4 बिट्स कहेगा, और जिसे वो कहेगा निबल, ठीक है ना, निबल, ठीक है ना। अब इसी की तरह आता है 1 बाइट। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा अंतर देखना, बाइट का बी कैपिटल होता है, बी का बिट का बी छोटा होता है। इसी से समझने की चीज़ है। और अभी मैं क्वेश्चन क्रिएट करूँगा और देखना, आधे बच्चे इस पे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक बाइट में होते हैं 8 बिट। इसी तरीके से अगर ऐसे होता 1 0 1 0 1 1 1 1, तो आप लोग इसे कह सकते थे, जिसे नहीं पता वो कहते 8 बिट्स, और जिसे नॉलेज है वो कहता 1 बाइट, कैपिटल भी है बाइट, ठीक है ना। ये समझ आया। चलो, अब इसके बाद याद रखना, अब इसके लिए एक ट्रिक बना देता हूँ, ठीक है ना। एक होता है KMGT। अब देखो होता क्या है, कभी कभी होता नहीं है, हमारे घर में भी या पहले ऐसा हो जाता था कि कोई ताना देने लगता था, चाहे पिता हो, देखो माता पिता जो भी आपको ताने दे रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए। और ये बात जिसको नहीं समझ आ रही उसे कब समझ आएगी, जब वो माँ बाप बनेगा, ठीक है ना। आज मैं अपने बच्चे को डांटता हूँ, देवांश को, जब वो शैतानी करता है, तो मुझे एहसास होता है कि हमारे पिता हमें क्यों डांटते थे, किस लिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो शैतानी कर रहा है, उसके कहीं लग ना जाए, ठीक है ना। हर माँ बाप डांटता है इसलिए, लेकिन अगर कोई माँ बाप के अलावा डांटता है तो उसे ये बोलोगे आप, कैसे बोलोगे, वो कुछ भी बोलेगा कि कब करेगा ये, कब करेगा वो, तो आपको कहना है कमाऊंगा तो, कमाऊंगा तो, जैसे हिंदी हो सकता है मेरी गलत हो, कमाऊंगा तो मतलब वो कहेगा जैसे कि तू कब पैरों पे खड़ा होगा, तो आप यही कहोगे कमाऊंगा तो। जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो तब आप कर लेना, तो कमाऊंगा तो या फिर कमाऊंगा तब। अगर ये वर्ड याद हो जाएगा, कमाऊंगा तो, कमाऊंगा तब, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, कमाऊंगा तो। अब याद हो गया। अब देखो कितना आसान हो जाता है याद करने के बाद। पहले आता है के का किलोबाइट। के का किलोबाइट, देखो यहाँ अंतर देखते रहना, स्मॉल बी है, किलोबाइट। फिर एम, एम का मेगाबाइट, मेगाबाइट। फिर जी, जी का गीगाबाइट। फिर टी, टी का टेराबाइट,
टी का टेराबाइट। आसान है। अब देखो इसके इधर बहुत आसान है। किलोबाइट, किलोबाइट किसके बाद आ रहा है? बाइट के। तो किलोबाइट में होता है 1024 बाइट्स। अब बस ये ध्यान देना कैपिटल भी है। मेगाबाइट किसके बाद आता है? किलोबाइट के बाद। तो उसमें क्या हो जाएगा? 1024 किलोबाइट्स। गीगाबाइट किसके बाद आता है? मेगाबाइट के बाद। तो उसमें हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, MB, KB। टेराबाइट किसके बाद आता है? गीगाबाइट। तो इसमें हो जाएगा 1024 गीगाबाइट। इसी को हम कहते हैं GB। याद है ना? मेरा पेन ड्राइव 10 GB का है, 5 GB का है, 6 GB का है, 16 GB का है, 32 GB का है, 64 GB का है। ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है ना? तो अब मैं इसको थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ और आप देखना कि कितना मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो ओके, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, जो मैंने दोबारा लिखा इसे, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है मिलियन, यहाँ लिखा हुआ है ट्रिलियन। समझे? आप लोगों ने यूट्यूब तो दुनिया देखते हैं और बच्चे देख रहे हैं, और ये भविष्य बर्बाद करेगा जो बिना काम के यूट्यूब देख रहा है, ठीक है ना? और याद नहीं, कल आपको समझ आएगा। जो बिना काम के अननेसेसरी यूट्यूब देख रहा है उसका फ्यूचर बर्बाद है, ठीक है ना? और जो स्टूडेंट लाइफ में देख रहा है बिना काम के यूट्यूब, बिना काम के मतलब पढ़ाई के लिए देख रहा है, वो अपनी जगह जस्टिफाई है, ठीक है ना? बिना काम के देख रहा है, बर्बाद है। देखो, आपने सुना होगा 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 और लाख में 1 2 3 4 5, टोटल हो गया 10⁶। तो 1 मिलियन को लिखते हैं 10⁶। अब इसे देखो, 1024 किलोबाइट था, 1024 किलोबाइट्स, और 1 किलोबाइट में फिर 1024। तो 1024 तो ये है, और किलोबाइट की जगह भी 1024 बाइट्स आ गया, ठीक है ना? अब देखना, अब इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा वो इसे 3 डिजिट नंबर मान रहा है, इसे भी 3 डिजिट नंबर। तो अब जो भी आएगा वो 6 डिजिट में आएगा। सॉरी, 1024 किलोबाइट, 1024 का 1024, किलोबाइट का 1024 बाइट, इसे वो नंबर्स में काउंट नहीं कर रहा, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो टोटल आएगा 10⁶, और 10�6 को क्या कहते हैं? मिलियन, ठीक है ना? तो कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, ठीक है ना? अब सुनना, अब इसके बाद इसी तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते, देखो वो है 1024 मेगाबाइट। तो मेगा को कन्वर्ट करोगे किलो में, और किलो को कन्वर्ट करोगे बाइट में। तो देखो 3 0 3 0 3 0, 10⁹। 10⁹ को कहते हैं ट्रिलियन। क्या कहते हैं? ट्रिलियन। समझ आया? मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन। और अगर बिलियन होता, तो 10⁻12 होता। बस यही चीज़ आपको सीखनी है। और ये मेमोरी स्टोरेज वाला सेक्शन पेपर में बहुत पूछा जाता है बढ़ चढ़ के, ठीक है ना? तो आपको इसको अच्छे से समझना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो सके। ओके क्लास, तो अब हम पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में, ठीक है ना? ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो होता क्या है, जनरली इसमें सबसे आउटर लेयर में से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी डेप्थ लेके चलूँगा ताकि क्वेश्चन अगर आउटर लेयर से आए तो भी अच्छा है, अगर किसी इनर लेयर से आए तो भी अच्छा है, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहो तो मेमोरी में कई सारी टर्म आती हैं, तो उन टर्म को एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले आता है कैश मेमोरी। कई लोग इसे कैच मेमोरी भी कहते हैं, आपके ऊपर है, कैश मेमोरी, ठीक है ना? अब देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा ना, हो सकता है जो बिल्कुल टेक्निकल टर्म है, जिन्होंने BCA करा हो या BTech करा हो या फिर कंप्यूटर के कोर्स करा हो, उन्हें थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में बहुत ही बेकार चीज़ लगे, लेकिन समझने वाले के आसान है। देखो, मान लो ये आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, PC है, कुछ है, ठीक है ना? ठीक है, ये कनेक्टेड है आपके CPU से है, ठीक है ना? ठीक है, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आप सिस्टम पे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है? मान लो जैसे आपने देखा है गूगल पे आप जैसे कुछ टाइप करने जा रहे होते हो, या यूट्यूब पे आप कुछ टाइप करने जा रहे होते हो, जो आप रेगुलरली टाइप कर रहे होते हो वो एकदम पहले से आ जाता है। तो वही, इसे फास्ट मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
कैश मेमोरी आप भी देखो, कुछ तो थोड़ी सी इनबिल्ट आती है सिस्टम को परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप चाहो तो अपने सिस्टम में अगर आप कॉन्फ़िगर कराते हो, गेमिंग सेट के लिए कॉन्फ़िगर कराते हो, तो आप कैश मेमोरी को बढ़ा भी सकते हो। और कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब देखो होता क्या है, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मानो आप कोई काम कर रहे हो, एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है ना। आप अपने ऑफिस जा रहे हो, रोज़ अपने दोस्तों को हाय बोल रहे हो, फिर अपना काम कर रहे हो, जो भी है। हो सकता है कुछ दिन अलग पैटर्न रहे, लेकिन नॉर्मल पैटर्न यही रहेगा। तो जो डेली प्रोसेस होती है या फिर जो सिस्टम को बार बार जिस डाटा की ज़रूरत होती है, वो कैश मेमोरी में स्टोर रखता है। और उसके बाद वो डाटा आपको तुरंत प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है ना। जैसे आप अपने मोबाइल में भी जाओगे, मोबाइल में अगर स्टोरेज वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे स्टोरेज वाले सेक्शन में एप्लीकेशन, जब हम स्टोरेज क्लियर कर रहे होते हैं, तो उसमें किसी भी ऐप में जाओगे तो उसमें एक कैश मेमोरी होता है और एक डाटा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। कैश मेमोरी मतलब जो सिस्टम ने अपने पास इंफॉर्मेशन रखी है जिसका रेगुलर यूज़ होता है, या फिर जो फास्ट वे में चाहिए। और आप अगर अपने सिस्टम को बहुत फास्ट बनाना चाहते हो तो कैश मेमोरी का साइज़ बढ़ा दो कि आप सारा डाटा कैश मेमोरी में रखो, ठीक है ना। तो ये फास्ट होना या स्लो होना इनके मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ये चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, उसी हिसाब से ये फास्ट और स्लो होता है, ठीक है ना। अभी आपने किसी ने पढ़ा हो तो एक चीज़ होती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना होता है कि एन और पी में से कौन सा फास्ट होता है, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो जो चीज़ें बनती है उसमें से कौन सा फास्ट होता है। तो ये फास्ट होगा स्लो होगा, ये आपका इस पेपर के हिसाब से केवीएस में जो 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि फास्ट क्यों होगा या स्लो क्यों होगा, बस आपको याद रखना है कि फास्ट होता है, ठीक है ना। अब जैसे आप अपने मोबाइल की बात कर लो, मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ा सा रिलेट करने के लिए। एक उसमें रैम होती है, एक स्टोरेज होती है, मतलब जिसे हम कहते हैं वो। ऐसी पीसी की या लैपटॉप की बात करो तो रैम होती है और हम कहते हैं हार्ड डिस्क। रैम 4 GB की हो सकती है, 2 GB की हो सकती है, 6 GB की हो सकती है, जितनी आपकी क्षमता हो, ठीक है ना। और हार्ड डिस्क आप लेते हो, जैसे मान लो 500 GB की लेते हो, ठीक है ना, 1000 GB की लेते हो, जो भी आप लेते हो। अब आपको अगर यहाँ समझ आ गया पीसी में या मोबाइल में ये रैम और ये क्या काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को इस सब्जेक्ट में भी समझ सकते हो। क्योंकि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वही चीज़ तो है जो हम अब डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनना, मान लो 4 GB का लैपटॉप या कंप्यूटर है आपके पास। रैम की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं कहानी बता रहा हूँ रैंडम, ताकि दिमाग में आसानी से बैठे। एक्सेस मेमोरी, अभी के लिए आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है ना। रैम 4 GB है, तो देखो होता क्या है, मान लो यही रहा, यहाँ पे आपकी कहीं हार्ड डिस्क है, यहीं कहीं आपकी रैम भी होगी, हार्ड डिस्क भी होगी। अब सुनना, हार्ड डिस्क आपकी है 500 GB की, मतलब उसमें 500 GB डाटा स्टोर कर सकते हो, चाहे गाने हो, पिक्चर हो, आपकी फाइल हो, आपका रिज्यूम हो, आपकी किताबें हो, कुछ हो, ठीक है ना। अब सीपीयू डाटा उठाता है कहाँ से, रैम से। सीपीयू डाटा उठाता है कहाँ से, रैम से। तो जो प्रोसेस, सुनना, अब आपको पता है जब हमने पहली बार ये चीज़ें पढ़ी थी तो हम दंग रह गए थे कि इतनी प्रोसेस हो रही है और हम सोचते हैं कि सारा खेल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आपका कोई भी डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, चाहे आप कोई गाना ढूंढ रहे हो, कोई पिक्चर चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आता है, रैम पे आता है। कहाँ पे आता है, रैम पे आता है। और रैम से वो चीज़ें हम सीपीयू के थ्रू सुन पाते हैं, देख पाते हैं, जो भी कर पाते हैं, ठीक है ना। यानी कि रैम वो जगह है जहाँ पे डाटा पहले आएगा। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत समझ लो, ये बिल्डिंग मटेरियल वाले का दुकान है, यहाँ पे ईंटें पड़ी हैं उसके पास बहुत सारी, यहाँ आप अपना घर बनाना चाह रहे हो, तो पहले यहाँ से ईंटें अपने घर के पास कहीं लाते हो, फिर घर बनाते हो। ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है ईंटों को उठाने के लिए बिल्डर के पास जाओगे, नहीं। तो अगर इसको समझा जाए तो ये हार्ड डिस्क हो गया, और इस जगह को जहाँ पे हमने ईंटें रखी है, जहाँ से हमें आसानी से मिल जाए और आसानी से उठाई जा सके, उसे रैम कह दो। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, इससे ज़्यादा क्लियरिटी ज़रूरत भी नहीं है और हो भी नहीं सकती, ठीक है ना। पहली चीज़ ये समझ आ गई। मेरे सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए जा रहा हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों की, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा अब जो स्टार्ट कर दिया उसे ख़त्म करके ही हटे, ठीक है। चलो, अब कुछ एक आती है BIOS, इसको कहते हैं, कभी सुना होगा, जब कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन हो रहा होता है तो हम कहते हैं बूट कर रहा है, ठीक है ना। तो होता है बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कुछ कुछ इसी तरीके से अगर आप समझना चाहो तो कैसे है, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मानो बेहोश हो गया आप किसी चीज, मैं बेहोश हो गया, ठीक है ना। जैसे इंसान उठता है, पिक्चरों में देखा नहीं है, बेहोश उठता है, मतलब हॉस्पिटल में उठता है, बेहोश उठता है, सबसे पहले अपने हाथ पैर चेक करता है कि यार मेरे हाथ पैर सही सलामत है कि नहीं है ना। तो एक्सीडेंट के बाद भी ऐसे ही चेक करता है। तो वैसी सिस्टम जब आप चालू करते हो, जब सिस्टम चालू करते हो तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, यानी कि सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, मतलब आपका कीबोर्ड कनेक्ट है, आपका डिस्प्ले कनेक्ट है, आपका दुनिया भर की चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये बायोस के थ्रू उनके साथ कनेक्टिविटी चेक करता है और चेक करता है कि उनके लिए कोड मेरे पास है कि नहीं है। आपको मैंने पहले ही कहा था, सिस्टम या पीसी लैपटॉप जो भी है, जो चीज़ आप चला रहे हो, जिस चीज़ का आप आनंद ले रहे हो, उसके पीछे एक इंजीनियर का बहुत ज़्यादा दिमाग लगा है और सारा खेल उसी का है। उसने आपको खेलने के लिए औजार दे दिया, बस आप सोचते हो कि आप कर रहे हो, लेकिन उसने कोड पहले से लिखे हैं हर चीज़ के, हर चीज़, हर प्रोसेस पहले से डिफाइन करी जा चुकी है, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना। आप समझते हैं होता क्या है, देखो अब आपके पास सबसे पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को अब डिटेल में करते जाते हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं सारे टॉपिक, ठीक। तो आपके पास सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे मान लो मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्ड बहुत आता है वॉलेटाइल। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आता है वर्ड वॉलेटाइल, ठीक है ना। तो वही सेंस है इसका। तो देखो मान लो आप अपने पीसी में, लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और आपने यूपीएस नहीं लगा रखा, ठीक है ना, मतलब पावर सप्लाई नहीं लगा रखी जो बैकअप होता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, जैसे लाइट जाएगी, आपने जो भी लिखा था, जो भी गाना चल रहा था, जो भी पिक्चर चल रही थी, कुछ भी चल रहा था, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब जब आप दोबारा खोलोगे, अगर वो चीज़ यहाँ सेव है, मतलब हार्ड डिस्क पर, यहाँ नहीं, हार्ड डिस्क में, अगर वो चीज़ हार्ड डिस्क में सेव है, मतलब हार्ड डिस्क से आप एक गाना सुन रहे थे, सुनते रहना, गाने में बोल आ गए थे, कोई अच्छे से बोल, ठीक है ना, इतने में लाइट चलेगी, वो बंद हो गया। जब आप पीसी दोबारा ऑन करोगे, गाना तो यहाँ सेव था, क्योंकि यहाँ से वो रैम में ले रहा था, रैम से आपको सुना रहा था। क्या कर रहा था, सुनना। मैंने क्या बताया था, हार्ड डिस्क से पहले जाता है किसमें, रैम में। रैम को प्रोसेस करता है सीपीयू और हमें वो चीज़ें प्रोसेस दिखती हैं। तो गाना तो एक्चुअल यहाँ पे है, उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है रैम में। गाना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली हम लोग वही करते हैं। जब शुरुआत में मैंने पीसी लिया था, अब मुझे पता नहीं था इनके ऑडियो ड्राइवर्स वगैरह सब अलग डलते हैं, तो मैं आके चिल्लाने लगा कि इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें बजाना था गाना, लेकिन वो बच्चे थे जब, अलग बात है। देखो हार्ड डिस्क में एक सॉन्ग है, उसकी कॉपी क्रिएट करता है रैम में, और रैम से प्रोसेस होता है वो सीपीयू के थ्रू, और हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, जो भी हम कर रहे थे वो कर रहा होता है। अब जैसे ही लाइट जाएगी, तो हार्ड डिस्क में तो एक कॉपी पड़ी हुई है, वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन रैम में जो कॉपी आई थी वो एकदम क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो वॉलेटाइल मेमोरी उन्हें कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी उन्हें कहते हैं जो पावर ऑफ होते ही चले जाती है। जैसे मान लो आप वर्ड पे कोई चीज़ बना रहे थे, देखो जो भी सिस्टम में काम कर रहे हो, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपकी लैपटॉप की, मॉनिटर की, लैपटॉप की या फिर मॉनिटर की स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सारा काम आप कर रहे होते हो रैम पे। किस में काम कर रहे होते हो, रैम पे, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब अगर उसे आपने सेव नहीं करा और आप टाइप करे जा रहे हो और एकदम लाइट चलेगी और आप पे पावर बैकअप नहीं है, तो जो भी आपने लिखा था सारा उड़ जाएगा। इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होता है जो पावर ऑफ होने पे, पावर ऑफ होने पे वाइप आउट नहीं होता है। पावर ऑफ होने पे वाइप आउट नहीं होता है, मतलब पावर जाने पे मिटता नहीं है। वो सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप, रोम का एग्जांपल ले सकते हो। अब रोम में क्या होता है, हाँ रोम क्या होता है ये तो बताना भूल गया। रोम, इसे कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी। तो आपको अगर रोम के बारे में नहीं पता तो वो बहुत, ओहो हो मेरा मोबाइल गिर गया, सुनो सुनो, रोम के बारे में नहीं पता तो वो बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है ना। देखो रोम होता क्या है, सुनना, समझ आएगा, क्लियरिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। कैमरे की नहीं, मेरे कंसेप्ट की। ये सोचने लगे कैमरे की, कैमरा तो मेरा मोबाइल है, सब कुछ लेना है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि
कहाँ तक पहुँचते हैं हम, ठीक है ना। चलो छोड़ो, तो पैसे के लिए नहीं, मेरे गोल के लिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइबर के या बिना लोगों के देखने वाले के मैं क्यों खरीद लूँ ये सब चीज़ें। चलो छोड़ो, अब सुनना होता क्या है, ये मानो आपका मॉनिटर है, ये आपका सीपीयू है। सीपीयू में मैंने कहा रैम भी होगा और हार्ड डिस्क भी होगी। हार्ड डिस्क मतलब जो स्पेस होता है जिसमें गाना मूवी सब स्टोर हो रहा है। रैम पे डाटा जाएगा जब ऑपरेट करेगा सीपीयू। सुनते रहना। अब मदरबोर्ड में होता है, चाहे कहीं होता है, एक और चिप होती है, इसको कहते हैं रोम, रीड ऑनली मेमोरी। अब ये रोम क्या करती है, देखो कहानी समझ आनी चाहिए। अगर आपको कोई समझा रहा है, चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, अगर वो आपको समझा रहा है और आपको लग रहा है कि सब कुछ फ्लो में चल रहा है, फ्लो में मतलब एक के बाद एक कंसेप्ट रखे जा रहे हैं, तो वो जानता है चीज़ों को। अगर एक के बाद एक कंसेप्ट नहीं रखे जा रहे और बिल्कुल पेले जा रहा है अंट संट, ठीक है ना, तो वो बस कहीं से कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। रोम क्या काम करता है, हमें ये समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। रोम क्या करता है, सुनना। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, मैंने कहा था ना बायोस, वो सारी, देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। हमें एक ऐसी मेमोरी भी तो चाहिए, जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के कोड सेव कर सकूं मैं, क्यों? क्योंकि उन कोड को यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा? क्योंकि वो कोड यहाँ रखे जाएंगे तो पहले तो रैम में आएंगे, और रैम मेरी कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। यानी कि रैम में वो स्टोर रहेंगे नहीं, जैसे पावर ऑफ होगी वो चले जाएंगे। तो एक स्पेशल सेक्शन होता है मेमोरी का जिसे कहता है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। इसमें क्या स्टोर होते हैं, स्टार्ट करने के कोड, मतलब सिस्टम को स्टार्ट करने के जो कोड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल सेट करता हूँ। एक आदमी 10 साल बाद कोमा से उठा और उसकी याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया। तो अब मान लो इस आदमी को मान लेता हूँ मैं कंप्यूटर, ठीक है ना, इसकी मेमोरी को मान लेता हूँ, ये हमारा जो हार्ड डिस्क वगैरह पढ़ रहे हो, सुनना। ये आदमी सब कुछ भूल गया, लेकिन ये तो नहीं भूला ना कि सांस कैसे लेते हैं, ये भी नहीं भूला कि पानी कैसे पीते हैं, ऐसा तो नहीं है वो पानी पीना भूल गया, खाना खाना भूल गया। वो बाकी चीज़ें भूल गया कि उसका नाम क्या है, उसके परिवार क्या है, उसके माँ क्या है, बाप कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, ये भूल गया। यानी कि भूलने वाली मेमोरी, अगर दिमाग की ये इतनी मेमोरी है तो इसमें से कुछ मेमोरी वो भूल गया, लेकिन कुछ मेमोरी अलग से होती है जो हमारी क्या करती है, कुछ काम करती है। कौन कौन सा काम करती है? रेस्पायरेशन का काम करती है, ब्रीथिंग का काम करती है, सांस लेना, ठीक है ना, और जो भी और प्रोसेस होती है उन सब के बारे में वो स्टोर करके रखती है। यानी कि कुछ ब्रेन का ऐसा पोर्शन होता है जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हो आप, वो कुछ चीज़ें स्टोर करके रखता है जो आपको पता नहीं होती है। मतलब वो आपकी लाइफ प्रोसेस, जो भी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस का मतलब जो भी आप दिनचर्या में काम कर रहे हो, खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, ठीक है ना, तो इन सब को स्टोर करके जो रख रहा है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही करा रहा है सारा काम। इसी तरीके से रोम एक स्पेशल सेक्शन बनाया जाता है अलग से, इन दोनों से अलग, जिसका काम क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के कोड, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोड होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, वो अपने पास स्टोर करके रखता है। अब एक आता है रैम, एक आता है रोम। अब जनरली आपने देखा होगा डायरेक्ट जो भी कराता है या बहुत लोग कराते हैं या किताबों में डायरेक्ट लूसेंट में जाओगे तो रैम रोम में डिफरेंस है, तो इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डिफरेंस पढ़ने में देखो आपको मजा आएगा। इसका रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। इसके बाद ये वॉलेटाइल होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। मतलब अब आप दिमाग से सोचो, कंप्यूटर के कोड आपने कहाँ रखे हुए, रोम में, तो आप चाहोगे लाइट जाते वो गायब हो जाए? नहीं, वो हमेशा एज इट इज रहते हैं, ठीक है ना। पहली चीज आपको समझ आ गई कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, ठीक है ना। एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रैम में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, और इसमें सिर्फ रीड कर सकते हो। अब ये वर्ड ना बहुत बार आता है, रीड और राइट। कंप्यूटर में रीड और राइट बहुत बार आता है, और जब हम छोटे थे तो हम समझ नहीं पाते थे। अब देखो, मानो आपने एक गाना डाउनलोड करा और आपके हार्ड डिस्क में सेव हो गया हो गाना, आपने एक गाना डाउनलोड करा और आपके हार्ड डिस्क में सेव हो गया, तो जब आप इसे सेव कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीड। अब इस गाने को सुन रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड राइट। सॉरी उल्टा कह दिया ना,
ये एक्चुअल में ना मैं मोबाइल के कंप्यूटर में देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इल्यूजन टाइप का होता है, ठीक है ना। जब आप डाटा सेव कर रहे होते हो कंप्यूटर में या मोबाइल में तो उसे कहते हैं राइट करना, और जब आप उसमें से डाटा पढ़ रहे होते हो, गाना सुन रहे हो, तो वो हो जाता है रीड करना। गाना सेव कर रहे हो तो हो जाता है राइट करना। आपने केवीएस का सिलेबस डाउनलोड करा तो आप सिलेबस राइट कर रहे हो। अब आप उस सिलेबस को खोल के देख रहे हो तो अब आप सिलेबस रीड कर रहे हो। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ है, समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सिलेबस डाउनलोड किया और वो आपके चला गया हार्ड डिस्क में। कहाँ पे चला गया? हार्ड डिस्क में। जब आप उस सिलेबस को खोलोगे तो पहले वो कहाँ पे आएगा? रैम में आएगा, कॉपी होगा। यहाँ से एक कॉपी होगा, वो वाला नहीं आएगा, उसकी कॉपी क्रिएट होगी, फिर वो आपको मॉनिटर में दिखेगा, समझे। तो आप रीड कर रहे हो, और जब आप उसे सेव कर रहे थे तो आप राइट कर रहे थे। तो पता है, पर्सनली मैं इंजीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। वो तो यार जुबले तो किसी के ऊपर बनाए जा सकते हैं, कहानी की इंजीनियर्स कुछ नहीं करते, ये है वो है। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो किसी ना किसी इंजीनियर ने बनाई है और काबिले तारीफ़ है, ठीक है ना। अगर छोड़ो ये सब बातें तो कभी डिबेट करी जाए तो आमने सामने बैठा के करे, तब बताएं। जो कहते हैं ना कि बीटेक वाले कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। चलो छोड़ो। अब देखो, रीड राइट समझ आ गया। तो रैम में आप रीड राइट कर सकते हो, गाना देख भी सकते हो, गाना डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन रोम में क्या होता है? सुनना। रोम में क्यों रीड करते हैं? सुनना। वैसे तो इसका नाम से ही समझ आ रहा है, लेकिन क्यों करते हैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने सिस्टम के कोड रखे हुए हैं कि कंप्यूटर ऑन कैसे होगा। अब इसे अगर छेड़ सकते होंगे तो यार कोई भी छेड़ के अगर एक कोड इधर उधर कर देगा, हमारा पीसी बंद हो जाएगा या खुलेगा नहीं। इसलिए इसे रीड का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है, साइंस के साथ साइंस जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है, साइंस जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है, तो साइंटिस्ट या लोगों की चाहत, या फिर मैं इसे कहता हूँ खुड़ग, ठीक है ना, वो रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है। और ये अच्छा है, अच्छा जब तक है जब तक कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अच्छा है जब तक कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो रोम के अंदर क्या था? सबसे बेस्ट पार्ट थी कि नॉन वॉलेटाइल था। क्या था? नॉन वॉलेटाइल। दूसरी बात क्या थी? कि रीड ऑनली था। लेकिन अब लोग चाहने लग गए कि हमें राइट भी करना है, तो अब उन्होंने बना दिया क्या? उन्होंने बना दिया पी रोम। इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम, और रोम का तो वही फुल फॉर्म है। अब ये पी रोम क्या होता है समझने की कोशिश करना। पता है ये लेक्चर इतना धांसू, अगर मान लो मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट का, जिसका नाम आप भगवान मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा पढ़ाता बुरा पढ़ाता, मैंने ये कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनकी नॉलेज है ही नहीं। मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज है कि मेरे से ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं की होगी, और जिसने करी होगी वो पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है ना। वो जॉब लेके बैठा हुआ है या फिर कहीं और है, ठीक है। चलो, अब हम क्या कह रहे हैं, यही लेक्चर अगर मैं उस भगवान बनने के बाद देता तो एक दिन में मेरे सब्सक्राइबर लाखों रुपए बढ़ जाते, लाखों बढ़ जाते, ठीक है ना। चलो, पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम। अब लोग क्या चाहते थे कि भाई रोम आप उनके पास ब्लैंक हो, रोम उनके पास ब्लैंक हो और उस पर वो लिखा जा सके। जैसे आपको पता है एक सीडी होता है, एक डीवीडी होता है। मान लो आपके पास खाली सीडी है, आपने उसमें डाटा लिख दिया, और लिखा हुआ डाटा मिटाया नहीं जा सकता, मतलब दोबारा नया डाटा नहीं लिखा सकता। पी रोम वही चीज़ है, पी रोम वही चीज़ है। इसे कह सकते हो वन टाइम राइट, वन टाइम राइट। और नॉन वॉलेटाइल तो होगा ही, नो डाउट। क्यों? क्योंकि है तो ये रोम ही। लेकिन लोग रुके नहीं, लोगों ने कहा भाई नहीं, हमें मिटाना भी है। तो लो भाई, इन्होंने फिर बना दिया ई पी रोम। ई फॉर इरेजेबल और पी रोम। पी रोम वही जो ऊपर वाला है। तो अब इसमें डाटा रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, मतलब लिख भी सकते हो और लिखा हुआ मिटा भी सकते हो। और मिटाने के लिए टू वाइप आउट द डाटा, टू वाइप आउट द डाटा यूवी लाइट इज यूज्ड। मतलब यूवी लाइट में मानो ये मान लो ये पेन का ढक्कन मान लो ईपी रोम है, इसमें मैंने डाटा लिख दिया, लेकिन अब मुझे लगता है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, मैं इसे यूवी लाइट के सामने रखूंगा, इससे डाटा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। लेकिन लोग अब और भी चाहने लगे कि भाई हम यूवी लाइट से क्यों मिटाएं, यूवी लाइट कहाँ मिलेगी हमें। तो फिर बनाया EEPROM। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। मतलब ओहो गिर गया था अभी मेरा दोबारा कैमरा। इलेक्ट्रिकली का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक चार्ज से इसमें क्या होता है?
ये मिट जाता है। कुछ कुछ इस तरीके से देखा है, बच्चों के खिलौने में एक बोर्ड सा मिलता है छोटा सा, उस पर आप पेंसिल से कुछ लिखो, फिर एक लाइन होती है उसे पास करो, वो पूरा वाइप आउट हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकली उसे मिटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन मेमोरी का था। अगर आपने डीपली पढ़ा तो मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट यानी कि डे 4 में क्या करेंगे, हम अब कौन कौन सा मेमोरी साइज और नंबर सिस्टम से आए हुए जितने क्वेश्चंस है किस किस में, केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, उसे उठा के करेंगे। अब मैं इतना कर रहा हूँ तो आपका भी कोई काम बनता है, लेकिन मैं कराऊंगा जब भी अब ये चीज़ डे 4 क्लास, जब आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो मेरे पे एहसान होगा, लेकिन आप एहसान मुझ पे कर नहीं रहे हो क्योंकि आपको अपना फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।